भाभी ने बताया था एक दो बार, मैंने उस बात पर अमल नहीं किया और तुम दोनों हैं? भाई साहब चोरी नहीं भौंक रहा हूँ, मैं थोड़ा काम से आया था यहाँ। काम से आए थे हाथ पकड़ने? अरे वो हैं? तुम्हारी अब इसकी शादी करा देता हूँ, तुम दोनों खुद से रहना। नहीं। देश की सीमाओं पर जब रात गहराती है तब एक सैनिक अपनी आंखों में नींद नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का संकल्प लिए खड़ा होता है। वह अपनी जान हथेली पर रखकर उस भारत माता की रक्षा करता है जिसकी गोद में हम चैन की नींद सोते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ऐसे वीरों की गरिमा को कोई नीचा दिखाए तो क्या वह सिर्फ एक वीडियो होगा या फिर ये राष्ट्र की आत्मा पर प्रहार। बघेली यूट्यूबर मनीष पटेल द्वारा सोशल मीडिया पर सैनिक और पूर्व सेना में लगे हुए सैनिकों की छवि को जिस स्तर तक गिराकर पेश किया गया है वह न केवल अमर्यादित है बल्कि राष्ट्र विरोधी मानसिकता का जीवंत उदाहरण है। उनके द्वारा बनाई गई वीडियो में सिर्फ अपमान नहीं था, वह था सैनिकों के बलिदान की खिल्ली, उनकी निष्ठा पर लांछन और देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह। जब इस घृणित सामग्री के विरोध में सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे सीधी बातचीत का प्रयास किया तो मनीष पटेल की भाषा, व्यवहार और विचारों से यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें देश की मर्यादा, सैनिकों के सम्मान और जनमानस की भावनाओं से कोई सरोकार नहीं है। उनके लिए सोशल मीडिया बस एक ऐसा मंच है जहां घटिया वीडियो बनाकर सस्ती लोकप्रियता बटोरी जा सकती है, चाहे उसके लिए देश के रक्षकों का अपमान ही क्यों ना करना पड़े। क्या यही है डिजिटल इंडिया? क्या हम इसी स्वतंत्रता की बात करते हैं जहां राष्ट्र रक्षक ही लांछित हो? हम सबको ये समझना होगा कि सैनिक केवल एक इंसान नहीं होता, वह चलता फिरता बलिदान होता है और उसकी धर्मपत्नी केवल एक गृहिणी नहीं, वह प्रतीक्षा की पराकाष्ठा होती है। अगर सैनिकों को गाली देने की स्वतंत्रता मिल जाए तो फिर राष्ट्रवाद एक खोखला शब्द बनकर रह जाएगा। सौगंध धरा की ओर से हमारी स्पष्ट मांग है कि मनीष पटेल और उन जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के विरुद्ध कठोर साइबर कानूनी कार्रवाई की जाए। राष्ट्र और रक्षकों के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने वाले डिजिटल अपराधियों के लिए स्थायी प्रतिबंध और अभियोजन की व्यवस्था की जाए। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी जवाबदेह बनाया जाए कि वे ऐसी आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाएं। सैनिक सिर्फ देश की सीमा नहीं, हमारी असीमता की रक्षा करता है। अगर उस पर सवाल उठे तो हर राष्ट्रभक्तों को खड़ा होना होगा, क्योंकि याद रखिए, जिस देश में सैनिक को सम्मान नहीं, वह स्वतंत्रता सिर्फ भ्रम होती है। हेलो। हेलो, हाँ मनीष पटेल जी बात कर रहे हैं? जी भैया। क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया। कौन? यज्ञ प्रताप सिंह बात कर रहा हूँ, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व फौजी। जी। आपने एक वीडियो अपलोड किया है सेना के रिलेटेड, उनके परिवार के फैमिली के बारे में जो लिया है, क्या अच्छा किया है ये? कौन सा वीडियो? जिसमें फौज की वर्दी पहन के आप उनकी फैमिली को दिखा रहे हैं कि वो कैरेक्टरलेस है। तो उसमें उसमें प्रस्तुति दी गई है। आप फौजी हैं तो आप बिल्कुल आपको लगा होगा, लेकिन हर तरह के कंटेंट सोशल मीडिया में हजारों कंटेंट बने हुए हैं। हजारों कंटेंट बने हुए हैं, मैं मान रहा हूँ। आप ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फौजियों की अच्छाई के बारे में, क्या आपके परिवार में भी फौजी होंगे? हाँ है, बिल्कुल है, चाचा है हमारे। तो अपनी चाची से पूछा कि क्या चाचा नहीं रहते तो आप इसी तरह से करती हैं? तो आप अपने घर में कहे देखते हैं क्या? आप ऐसी बातें कर रहे हैं, नहीं, नहीं आपको बुरा लग गया? आप क्या आप कर रहे हैं बताइए? आप वीडियो इस तरह से वीडियो बनाए हैं तो हजारों वीडियो बन रहे हैं ना, आप उसमें रोक लगाए हैं क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि तुमने ऐसे अपने घर में पूछा था अपनी चाची से कि तुम ऐसे ही करती हो? तो आप अपने घर में देखने जाते हैं? आप हराम खोरी मत कर। आराम से पहले तो आप बात ठीक से करिए, ठीक ना? मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और वीडियो बनाता हूँ, इस तरह से तूने हस्तक्षेप कर सकते हैं, आप फैमिली मेंबर में नहीं बोल सकते। पहले तो फौज के बारे में जान कि फौज क्या है, फौज की अच्छाई के बारे में तुमने लिखा। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जितना होशियारी से बात कर रहे हैं ना, उतना मुझे समझ में आ रहा है कितना फौजी हैं आप। मुझे मत बताइए क्या करना है क्या नहीं। बाकी ये बातें अच्छा नहीं है, वीडियो में हटा देता, लेकिन बात करने का आपको लहजा ही ठीक नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लहजा तेरा खराब है। हाँ, जो करना हो कर लो भाई, हमसे फालतू बकवास करना है कर साले, लेकिन इस तरह से मत कर। जो उखाड़ना उखाड़ लेना, फालतू मेरे से बकवास नहीं। अपनी चाची से पूछ के वो धंधा करवाती है, तेरे चाचा नहीं रहते तो। हाँ तो तुम अपने वाले से पूछ लो ना भाई, कैसा करती है कि नहीं। साले हरामखोर। अरे चूतिया बेचटा दोबारा। ये लीजिए, आपका सारा सामान इसमें रख दी हूँ, कुछ खाने पीने की चीज़ भी रख दी हूँ, तो अच्छे से ध्यान से खा लीजिएगा। अभी मैं रुकता 10-15 दिन, लेकिन वहाँ क्या है, बॉर्डर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो सर का फोन आ गया था, इसलिए मुझे निकलना पड़ रहा है।
मैं फिर देखता हूँ, अगले महीना तक कोशिश करता हूँ, आ जाऊंगा। तू घर में अच्छे से रहना है ना। नहीं कोई बात नहीं, सबसे पहले देश की सेवा ही करना जरूरी है। घर में तो मैं संभाल रही हूँ सब कुछ ठीक है। कुछ दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊंगी। आप वहाँ सबका ध्यान रखिएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, है ना? हाँ, ठीक फिर मिलते हैं। हाँ, ठीक है। भाभी लोग से लड़ा नहीं, ठीक है ना? अरे- भाभी लोग को बुला, आइए। मैं जा रहा हूँ भाभी, है ना? दोनों लोग बढ़िया से रहिएगा, ठीक है ना? और भैया भी बाहर रहते हैं, तो आप दोनों लोग की जिम्मेवारी है कि घर में रहिए ठीक से, ठीक है ना? ठीक है, चलता हूँ, फिर आता हूँ। ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है भाभी, मैं अंदर का काम हेलो। हाँ सर, मैं घर से निकल लिया हूँ। हाँ, मैं बस ट्रेन है आज की, ट्रेन पकड़ने के बाद। हाँ, बिल्कुल। ओके। वो तो गए, चलो मैं फोन कर लेती हूँ रवि को। हेलो, हाँ रवि, बोल रहे थे ना मिलने के लिए। आ जाओ, घर में अभी नहीं है कोई। मेरे हस्बैंड भी चले गए ड्यूटी पे और भाभी मार्केट ही जाने वाली हैं 5 मिनट में, तो तुम 10 मिनट में आ जाना। हाँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है, बाय। ये यार हैं, आईडी कार्ड तो मेरा भूल गया है यार। उसके बिना तो एंट्री नहीं होगी। चलो अच्छा है, चला गया है वो। अब जाएंगे अंदर। हाय, आ गए तुम? आ गए। और कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। कब से सोच रहा था मिलने के लिए। अरे तुम्हारा पति है ही ऐसा निकम्मा, वो कुछ काम का नहीं है ना? इसीलिए तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे अच्छे से। तुम हो ना मेरे लिए। हाँ वही तो, बड़े मुश्किल से बचा के आता हूँ तुमसे मिलने। तुम इतना प्यार करते हो, मुझे किसी और की प्यार की जरूरत नहीं है। अपना हाथ ना पकड़े रहना, कभी छोड़ना अरे नहीं। मेरा कभी साथ। ना छोड़ूंगा। वाह, जो मुझे शक था, जो हमको भाभी ने बताया था 1-2 बार, मैंने उस बात पर अमल नहीं किया। और तुम दोनों हैं? भाई साहब, चोरी नहीं भौंक रहा हूँ, मैं थोड़ा काम से आया था यहाँ। काम से आए थे हाथ पकड़ने? अरे वो हैं? तुम्हारी अब इसकी शादी करा देता हूँ, तुम दोनों खुद से रहना। नहीं, अरे तुम क्या साथ दोगी रे जीवन में? ऐसा क्या करते हो तुम ऐसे? अरे मैं कुछ नहीं, बस है प्लाटिंग का काम करता हूँ, बिजनेसमैन। अरे तुम बिजनेसमैन क्या हो? तुम्हारा हुलिया दिख रहा है। जो एक फौजी देश का सेवा कर रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है 80-90 हजार रुपए महीना, तुम उसकी नहीं हुई तो इसकी क्या होगी? है नहीं, ऐसा मत बोलो, मुझसे गलती हो। अरे मैं क्या गलती, मैं भी चाहता तो वहाँ रख लेता ना बीवी। मेरे पास कमी है क्या? मैं तुमको पैसा देता हूँ, सारा चीज मैनेजमेंट करता हूँ, और तुम मेरे पीठ पीछे ऐसा कर रही हो। तुम मुझसे दोनों गलती शादी हो कर गई। लो। नहीं, कैसी बात कर रहे हो? लोग समाज में हमारा क्या नाम ले जाएगा? समाज का मुंह देखती तो क्या रहता? भाभी तुमको 1-2 बार समझाने की कोशिश की थी। हाँ, हैं? वो ये तुमसे 3 वर्ष से मिल रहा है। हैं? शादी के पहले का बॉयफ्रेंड है, अभी तक नहीं छोड़ा। तुम दोनों शादी कर लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कहाँ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँ। मुझे माफ कर दो। अरे मैं माफ क्या कर दूं? शादी के पहले का बॉयफ्रेंड अभी चल रहा है, शादी के बाद पति का कोई मतलब आज नहीं। के बाद मैं कभी नहीं मिलूंगी। तुम जाओ अभी यहाँ से, तुम चले जाओ।